36 सेकंड का जो ये वीडियो दिखा रहे हैं, इसमें सवाल है कि साजिश क्या रची गई। किससे बात कर रही थी सोनम? किसी को मैसेज कर रही थी, किसी को लोकेशन भेज रही थी, और राजा से दूर जाकर बातचीत क्यों कर रही थी सोनम? ये वीडियो जो हम आपको दिखा रहे, देखिए किससे बात कर रही थी सोनम, राजा से दूर जाकर बात क्यों कर रही थी? क्या कातिलों से बात कर रही थी? कातिलों को लोकेशन की जानकारी दे रही थी? बातचीत के बाद राजा क्यों गायब हो गया? इसी लोकेशन के बाद से राजा गायब हो गया है बताया जा रहा है। एक देखिए, एक और खबर आ रही है, और यह खबर बताता है कि कैसे गुस्से में हैं लोग, क्योंकि वो लोग जो सोनम के साथ खड़े थे, जब उनको पता चला कि सोनम ही यहां पर बेवफा निकली, तो फिर वो वहां पर और ज्यादा गुस्से में आ गए। इंदौर में सोनम का पोस्टर जलाया गया। राजा के घर के बाहर ये पोस्टर लगे थे। राजा रघुवंशी के परिजनों ने पोस्टर जलाए। ये देखिए, ये सोनम का पोस्टर जो वहां पर घर के बाहर लगा था, इसको वहीं पर इंदौर के लोगों ने ही जला दिया, क्योंकि अब सवाल है कि सोनम ही इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है क्या? क्या सोनम ने ही राजा की हत्या करवाई? क्या सोनम ही इसमें शामिल है? क्या सोनम ने अपने अफेयर के चक्कर में, अपने प्रेमी के चक्कर में अपने पति की हत्या करवा दी? क्योंकि पुलिस कह रही है कि हाँ, वो शामिल हो सकती है। इसी बीच मास्टरमाइंड सोनम, सुलगते सवाल, क्या साजिश के तहत शिलांग जाने की प्लानिंग की थी सोनम ने? राजा के कत्ल के बाद 17 दिन तक कहां थी सोनम? क्या उसने साजिश के तहत प्लानिंग की? शिलांग में मर्डर के बाद गाजीपुर कैसे पहुंची सोनम? गाजीपुर में ढाबे वाले के फोन से क्यों फोन किया? सोनम के भाई ने क्यों फोन पर कहा पुलिस बुला लो? पहले सोनम की गिरफ्तारी या बाकी आरोपियों की? यह सवाल है, क्योंकि अब तो सब जाएंगे शिलांग और शिलांग पुलिस पूछताछ करेगी। लेकिन देखिए, इस पर बात करने के लिए, एक अलग एस्पेक्ट पे बात करने के लिए डॉक्टर आनंद प्रताप सिंह है। डॉक्टर साहब जी साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकोलॉजी समझते हैं। यहां पर आप सोनम की साइकोलॉजी को क्या समझ पा रहे हैं? किस माइंड, स्टेट ऑफ माइंड में थी वो जो उसने ऐसा किया होगा? देखिए, यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। एक तो जो लोग भी इस तरह के व्यवहार में लिप्त पाए जाते हैं, व्यक्तिगत तौर पे उनका जो व्यक्तित्व होता है, उनके जो पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं, वो साइकोपैथिक पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं। एंटी सोशल पर्सनालिटी ट्रेट्स बचपन से ही उनके अंदर कहीं न कहीं रिफ्लेक्ट होते हैं और बचपन से ही उनके अंदर दिखाई देते हैं। 18 साल के पहले अगर आप देखिए तो इस तरह के जो लोग होते हैं, उनके अंदर टेम्पर टेंट्रम, लाइंग बिहेवियर, झूठ बोलने का बिहेवियर, मैनिपुलेट करने का बिहेवियर, नॉन कंप्लायंस का बिहेवियर, इस तरह के बिहेवियर इवन जब वो बचपन से लेकर 18 साल तक के रहते हैं, तब भी उनके अंदर इस तरह का व्यवहार देखने को मिलता है। यही लोग जब बड़े हो जाते हैं, तो बड़े होने के साथ साथ वही जो पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं, वो जो क्रिमिनल प्रोफाइलिंग पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं, कई बार उसमें मैच्योर हो जाते हैं, जिसके अंदर उनके अंदर कोई रिमोर्स और गिल्ट नहीं होता। अगर वो कोई एंटी सोशल काम करने जा रहे हैं तो उनके अंदर कोई रिमोर्स नहीं होगा, कोई गिल्ट नहीं होगा, लैक ऑफ एम्पैथी होती, वो कहीं तो से भी इस लेवल तक जा सकते हैं डॉक्टर साहब कि वो किसी की जान तक ले लें? जी बिल्कुल, इस लेवल तक जा सकते हैं, क्योंकि वो प्लेजर प्रिंसिपल से गवर्न होते हैं। उनको जिस मोमेंट पे जो चीज़ अच्छा लगता है, सिर्फ उनको वही चाहिए। आइए काम करते हैं डॉक्टर साहब, आइए मेरे साथ आइए, जरा इस तरफ आइए जी। जरा एक विजुअल दिखाइए पीसीआर, जो गाजीपुर वाला है ना, ढाबे वाला, वो विजुअल दीजिए जरा। यहाँ पे वहां जहाँ सोनम अभी मिली सुबह, वो विजुअल दिखाइए जरा। डॉक्टर साहब, ये विजुअल सुबह का है, गिरफ्तारी से पहले का, सुबह का कहें, तड़के का कहें, या 2-3 बजे के आसपास का कहें, जब ये सोनम गाजीपुर में ढाबे पर बैठी थी, जब उसने फोन पर बात की। क्या इस तस्वीर से आपको इस और महिला के किसी व्यक्तित्व का कुछ पता चल रहा है? निश्चित तौर पे देखिए, ये जो रूप हम देखने को मिल रहा है यहाँ पे सोनम का, हाँ। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये प्रोफेशनल किलर नहीं है। जो प्रोफेशनल किलर होते हैं, उनका पोस्ट इवेंट भी सारे मूवमेंट फिक्स होते हैं कि हम इवेंट के बाद यहाँ जाएंगे, वहाँ से ऐसे जाएंगे, यहाँ से ऐसे मूव करेंगे। लेकिन ये इवेंट के बाद हो सकता है थोड़े टाइम तक जो लोग इवेंट में शामिल थे, इसको सपोर्ट किए होंगे, लेकिन पूरी एक मैच्योर प्लानिंग नहीं थी। ऐसा भी हो सकता है कि इसको भी ठगा हो उन लोगों ने, और इसको भी ठगा हो सकता है। अभी ये जो स्टेट है, ये माइंडलेस स्टेट है। अब ये यहाँ पे आने के बाद ये समझ नहीं पा रही है कि हमको जाना कहाँ पे। तो इस समय माइंडफुल नहीं है। अगर कोई प्रोफेशनल किलर होते हैं तो बड़े माइंडफुल तरीके से इवेंट को अंजाम देते हैं। वो हमेशा जो है हर मूवमेंट को तय करते हैं इवेंट के पहले, कि हम इवेंट के बाद ऐसे निकलेंगे, यहाँ जाएंगे, वहां से। एक काम करते हैं पीसीआर, जरा वो 4 तस्वीर दिखाइए, सोनम के 4 रूप दिखाइए जरा हमारे दर्शकों को, और हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे। ये देखिए, ये आ गया शादी से पहले की तस्वीर, शादी के वक्त की तस्वीर, सारी तस्वीरें देखिएगा डॉक्टर साहब, आप ध्यान से देखिएगा। इसके बाद दिखाइए, ये शादी के बाद की तस्वीर है, खुश दिख रही है, नॉर्मल लड़की जैसे शादी के बाद दिखती है वैसा चेहरा दिख रहा है। लेकिन मर्डर के बाद इस तरह का बदहवास सा इस चेहरा, या इस तरह से बदहवास सी हालत, इन चारों तस्वीरों को देखें तो उस तस्वीर से लेकर इस तस्वीर तक का जो सफर है, कहीं आपको वो चीज दिखती है जो अभी आप बता रहे थे कि इस तरह के लोग अलग होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं?
देखिए, विशेष तौर पे मैं आपको बताऊं कि सिर्फ पिक्चर देख करके तो किसी के बारे में बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि पिक्चर तो डिफरेंट मोमेंट में ली गई तस्वीर है और डिफरेंट तरह के इमोशंस को जो है बयां करती है। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूं वो ये कहना चाहता हूं कि इस तरह के जो पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं वो ऐसा नहीं है कि सोनम को अगर उनके परिवार के जनों से बात किया जाए तो ऐसा नहीं कि वो बचपन से इनके व्यवहार से, इनके हर चीज़ से बहुत सेटिस्फाई रहे होंगे। निश्चित तौर पे कुछ व्यवहारिक गड़बड़ियां बचपन से उसके अंदर देखने को मिलती रही होंगी। और मैं आपको एक बात और भी बता दें, जो परिवार ये कह रहा है कि परिवार को उसके अफेयर के बारे में पता नहीं था, मुझे लगता है परिवार भी उस डिनायल का शिकार हो रहा है और डिनाई करने की कोशिश कर रहा है।